नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हर बच्चे तक वीडियो पहुंच पाए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमोशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट रैप अप किया, जिसमें हमने उसके तीनों स्टेजेस यानी इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस के बारे में बात कर लिया और ये भी समझ लिया कि इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है। अब आज हम जो बात करेंगे, पहले तो हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि सामाजिक विकास। आज का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो शुरू करेंगे, नया टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो है सामाजिक विकास, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे कि सोशल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। किसी भी बालक का अगर सामाजिक विकास होगा तो वो कैसे होगा, सामाजिक विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, हम पहले आज ये जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में वही तीन स्टेजेस यानी इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है उसको हम खत्म करेंगे। तो अगर पहले बात करें सामाजिकता की, तो कोई भी बालक है बाई बर्थ वो सामाजिकता का भाव लेके नहीं आता है। जैसे इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में मैंने बताया था कि वो कोई भी इमोशन पैदा होके नहीं लेके आता कि पैदा हुआ हो तो मेरे पास इमोशंस भर भर के हैं। वो डेवलप होते हैं एक एक करके, और नियरली 2 साल की स्टेज तक में उसके अंदर वो सारे इमोशन डेवलपमेंट हो जाते हैं जो उसके लिए नेसेसरी हैं। उसी तरह जब बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो उसका जो सामाजिक विकास होता है ना, वो शून्य होता है। उसका कोई सामाजिकता का भाव नहीं होते उसके अंदर। समाज के नियम क्या है, रूल्स क्या है, वो ना नियम को जान रहा है, ना कानून को समझ रहा है, ना किसी प्रथा के बारे में उसे पता है। ये हर चीज का जो उसका नॉलेज है वो क्या है, जीरो है। या कह सकते हैं कि उसका नॉलेज कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसी भी नियम कानून को नहीं जान रहा है। यानी अगर और आसान शब्दों में कहा जाए तो बच्चा जन्म से कोई सामाजिक प्राणी नहीं होता है। वो बाई बर्थ एक बच्चा होता है, बस उसके अंदर कोई भी सामाजिकता का भाव नहीं होगा, कोई भी सामाजिक कल्चर यानी सोशल कल्चर उसके अंदर नहीं होगा। अब सामाजिकता डेवलप कैसे की जाती है, तो उसके लिए एक बहुत आसान शब्दों में कहा जाए तो जैसे मैंने आपको बता रखा था इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में कि वो जैसे इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे के एक करके होता है, उसी तरह यहाँ पे भी जो उसका सामाजिक विकास होता है वो स्लो होता है, धीरे धीरे होगा, कंटिन्यूअस चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक, वो न्यूट्रल है। आप उसे जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, पहले जब वो 6 माह का हुआ, फिर 12 माह का हुआ, 18 माह का हुआ, तो ये समझाने के लिए वो धीरे धीरे अंदर उसके अंदर क्या होंगे, सामाजिकता के भाव विकसित होंगे। लेकिन अगर हम कहें सामाजिकता क्या है, अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि सामाजिकता क्या है, तो उसको आप क्या बताएंगे। तो सामाजिकता का भाव तब हम मानते हैं बालक में विकसित हो जाए। एक वर्ड में समझना, बस एक वर्ड में, बहुत सारा है, समाज सम्मत। ये वर्ड ध्यान देना, समाज सम्मत। जब बच्चा क्या हो जाए, समाज के नियमों के अनुसार समाज सम्मत व्यवहार करने लग जाए कि हाँ, समाज के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनको वो फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चे में सामाजिकता क्या है, आ चुकी है। यानी बच्चा हमारा अब सामाजिक प्राणी बन चुका है। इसके पहले वो सामाजिक प्राणी नहीं है। तो एक वर्ड बस ध्यान देना, समाज सम्मत। और समाज सम्मत क्या होता है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो भी हैं कल्चर, किसी भी कल्चर के हैं, अगर बच्चा उनको फॉलो कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, हम उसी को कहते हैं समाज सम्मत। और देखो एक चीज ध्यान देना, बच्चा जो पैदा होता है तो इस सामाजिकता कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में वो कुछ जानता नहीं है। उसे सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स से मतलब है कि उसे नींद आएगी तो सोएगा। वो कहाँ की सोसाइटी में उसको नहीं फर्क पड़ने वाला है। उसका मन है सोने का, भाई वो सोएगा। उसे भूख लगी तो वो रोएगा, क्योंकि बोल तो सकता नहीं अभी। रो रो के सबको भले उठा दे, लेकिन उसे खाना चाहिए। तो वो उसे अपनी नीड फुलफिल करना होता है। लेकिन जैसे जैसे वो जब ग्रो होता है, देन ये चीजें वो समझना लगता है कि हाँ, मुझे कहाँ चिल्लाना चाहिए, कहाँ नहीं चिल्लाना चाहिए, कहाँ रोना चाहिए, कैसे अपनी बातें रखनी चाहिए। तो यही सारी चीजें जो भाव उसके अंदर विकसित होती है, उसी को हम बोलते हैं सामाजिकता। इरेज करते हैं। चलिए एक दो डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि एक है सोरेशंस।
सोरेसन, ये इनका नाम है। इन्होंने एक डिफिनेशन दे रखी है। इन्होंने कहा कि जब बालक का सामाजिक वृद्धि विकास से इनका क्या मानना है कि जो सामाजिक उसका वृद्धि और विकास होना है, तो उससे मेरा क्या मतलब है। जैसे कि मैंने अपने एकदम साधारण शब्दों में आप लोगों को बताया कि समाज सम्मत व्यवहार करने लग जाए तो वही बालक क्या कहेंगे हम कि वो सामाजिकता के भाव आ चुके हैं, बालक एक सामाजिक प्राणी बन चुका है। ये मेरी डिफिनेशन थी, मैंने समझाया। अब आप इनके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा कि सामाजिक वृद्धि विकास से तात्पर्य है कि बालक अपने, सबसे पहले तो वो सेल्फ और फिर अदर्स, यानी वो दूसरों के साथ, पहले तो वो खुद फिर दूसरों के साथ भली भांति से समायोजन कर ले या उनके साथ अच्छे से बिहेव कर ले, यानी दूसरों के साथ वो भली भांति समायोजित हो सके, उसी चीज को इन्होंने क्या कहा, सामाजिकता कहा। कि मतलब अगर हम सोरेनसन की बात माना जाए तो उन्होंने कहा कि सामाजिक वृद्धि विकास से मेरा तात्पर्य है कि बालक अपने और दूसरों के साथ भली भांति तरीके से समायोजित हो सके। और ध्यान देना, ये चीज है, ये जो समायोजन का कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि ये बढ़ता रहे, यानी ये ग्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सिचुएशन में हमने अगर अपने आप को किसी सिचुएशंस में अपने आप को हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, तो अगली सिचुएशन में ऐसा नहीं कि हमें नहीं करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें फिर करना है, और ये योग्यता यानी जो उसकी एडजस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है वो लगातार बढ़ती रहे। ये मानना था सोरेनसन का। इनका नाम आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग इनके बारे में जानेंगे ईडू सोशियोलॉजी में, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। ये प्रॉपर समाज शास्त्र के विद्वान है। और जैसा कि हम लोग शिक्षा शास्त्र वाले हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है हम अपने पास रख लेते हैं। हम लोग यही करते हैं, बहुत सीधा सा नियम है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये हमें अच्छा लग रहा है तो हमने इसको अपने पास रख लिया। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, सोरेनसन्स का। चलो एक डिफिनेशन और बता देते हैं, आप लोगों को और आसान हो जाएगा। इनका नाम है फ्रीमैन। इनकी डिफिनेशन भी फ्री ही है। इनके साथ है फ्रीमैन एंड इनके साथ है सेवॉल। ये इनके साथी हैं, इन दो लोगों की डिफिनेशन है फ्रीमैन एंड सोवेल। अब इनका कहना था कि सामाजिक विकास जो है, इन्होंने डायरेक्ट सामाजिक विकास का वृद्धि नहीं कहा। इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास सीखने की प्रक्रिया इन्होंने माना। इन्होंने कहा कि जो हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। यार कॉल कौन कर दिया। ये क्या है कि एक लर्निंग प्रोसेस है जो किसी भी समूह, यानी जो भी ग्रुप्स होते हैं, उनके जो स्तर हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो भी उनकी ट्रेडिशन है, यानी ग्रुप्स भी हैं, जो भी उनके लेवल हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, या उनके जो भी रीति रिवाज हैं, अब इसके साथ अनुकूलन करने की, ढलने की, मेल जोल करने की तथा पारस्परिक सहयोग करने की जो भावना होती है या जो सहायक हो जाती है। अरे चला गया वीडियो, हिट। जो सहयोग करने में सहायक होती है वही क्या है, आपका सामाजिक विकास है।
थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हुआ है तो मैं बता देता हूँ फिर से इसको कि फ्रीमैन एंड सोल की डिफिनेशन है सहवाल की कि सामाजिक विकास इन्होंने एक लर्निंग प्रक्रिया माना है, यानी लर्निंग प्रोसेस माना है। इनका कहना है कि सोशल डेवलपमेंट इज लर्निंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि किसी भी ग्रुप या में जो भी उसकी ट्रेडिशंस होती हैं, जो भी उसके कल्चर हैं, जो भी उसके उनके साथ जब आप क्या करते हैं, एसिमिलेशन कर पाते हैं या उनके साथ ढल जाते हैं या उनके साथ आप मेल जोल कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एक दूसरे को के साथ पारस्परिक रूप से सहयोग कर पाते हैं, तो आपको माना जाता है कि आपका सामाजिक विकास हो चुका है। तो ये डिफिनेशन थी फ्रीमैन सेवाल की। अगर इतना भी लंबा चौड़ा नहीं याद करना है तो सीधे शब्दों में याद कर लो, बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि समाज सम्मत जब आप व्यवहार करने लगते हैं तो उसी को कहा जाता है कि आपका सामाजिक विकास हो चुका है या बालक का हमारा सामाजिक विकास हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टेजेस पे आ जाएंगे, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज एंड एडोलसेंस स्टेज। और इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा मैं बता चुका हूं कि हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो हम सीधे आएंगे इंटेलिजेंसी पे, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसको कोई भी छोड़ना नहीं। इवन जितने भी टॉपिक्स सभी इंपॉर्टेंट है, पर इंटेलिजेंसी की जो थ्योरी है उनको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, थोड़ा उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब सरल है, एक बार पढ़ना है सब हो जाना है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।